दिवाली बस आने ही वाली है और हम सब काफी एक्साइटेड होते हैं दिवाली के लिए। और ऐसे में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में होती है फटाकों के लिए। तो फटाके फोड़ने के लिए सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फटाके फोड़ते फोड़ते अनहोनी हमें देखने मिलती है कि कई बार हाथ में फटाके फूट जाते हैं या छोटे बच्चों को उससे बर्न्स हो जाते हैं। तो इसी पर आज हम डॉक्टर दर्शन रेवनमार से बात करने आए हैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर दर्शन यहाँ पे प्लास्टिक बर्न एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। आज हम इंटरव्यू इसी टॉपिक पे लेंगे। सर, मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मैंने बोला कि जब बर्न होते हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बराबर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर हम लास्ट 25 साल से काम कर रहे हैं कि दिवाली ये है हमारा जो सेलिब्रेशन है, लाइट फेस्टिविटीज़, फायर क्रैकर्स, ऑल ये एन्जॉयमेंट का सीज़न है और दिवाली ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है इंडिया में। और इसी समय अगर घर में कोई ट्रेजेडी और कैजुअलिटी हो जाती है तो वो त्यौहार एक सदमे में बदल जाता है। जिसके लिए आज मैं कितने सारे लोगों को यह निवेदन नागपुर टुडे के माध्यम से करना चाहूँगा कि कोई भी फायर क्रैकर्स फोड़ने से पहले हम उसको ये कुछ चंद बातें ध्यान में रखिए कि जो फायर क्रैकर्स है वो लीगल एंड ऑथराइज्ड फायर क्रैकर शॉप से ले लीजिए जिसमें आईएसओ सर्टिफिकेशन रहे। चीपर फायर क्रैकर्स कैन ब्रेक एट प्रीमेच्योरली, तो उसमें एक्सीडेंट्स होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। सेकंड थिंग जो है कि घर में फायर क्रैकर कभी ना फोड़े, उसको हम ओपन स्पेस में जाके फोड़े। सबसे इम्पोर्टेंट, आज भी हम क्या करते हैं गली मोहल्लों में छोटी छोटी हमारी जो घर के सामने जो छोटी ये रहती है कंपाउंड वॉल, उसके सामने भी नज़दीक जाके फोड़ते हैं। तो हमारे लाइट्स, इलेक्ट्रिकल्स, इन्फ्लेमेबल्स, ये गाड़ियाँ ये काफ़ी नज़दीक रहती है। हर गाड़ी में पेट्रोल एंड डीजल रहता है तो वो काफ़ी इन्फ्लेमेबल रहता है, इसलिए घर में आग लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए फायर क्रैकर्स कभी भी घर के अंदर या नज़दीक ना फोड़े, उन्हें ओपन स्पेस में जाके फोड़े। थर्ड थिंग क्या होता है कि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं दिवाली में और वो चाहते हैं कि हम खुद फोड़े या हमारे को फोड़ने दिया जाए। तो इसके लिए कभी भी बच्चों को अनसुपरवाइज्ड फोड़ने ना दीजिए, उनको सुपरवाइज कीजिए, उनके साथ रहिए। और घर में सब लोगों ने उस जब हम फायर क्रैकर फोड़ रहे हैं तो हमने कॉटन के शर्ट्स, पैंट्स और साड़ीज पहनना चाहिए। सिंथेटिक अगर कपड़ा हमारे बॉडी पे रहेगा तो वो चिपक जाता है और उसके कारण हमारा जो डेप्थ ऑफ बर्न है, ग्रेड ऑफ बर्न है, वो काफ़ी गहरा हो जाता है और ट्रीटमेंट में काफ़ी दिक्कत लाता है। इसीलिए लूज कपड़े ज़्यादा ना पहने, टाइट कपड़े पहने, क्योंकि लूज कपड़े कहीं पे भी दिए रखे जाते हैं नीचे तो उस दिन दियों को हमारा पदर लगना या चुन्नी लगना या बच्चों के सलवार कमीज लगना, ये काफ़ी घटनाएं में हमने पाया है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फायर क्रैकर के लिए। और चौथी बात जैसी है कि हमें घर के आजू बाजू में जब हम फोड़ रहे हैं तो हमारे पास एक पानी की बकेट या बड़ा हाउस जैसा कुछ रहना चाहिए। थर्ड थिंग, अच्छे क्वालिटी के कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स आजकल मिलते हैं मार्केट में, वो ला के रख दीजिए, जिनका नॉलेज आज घर में हर एक को मिलना चाहिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स और पानी की व्यवस्था ये रहना चाहिए कि जब कभी भी जल जाता है तो उसमें तुरंत हम पानी डालना चाहिए, कम से कम 10 से 20 मिनट। इसीलिए हमने 2014 में अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कि पोर वाटर एंड सेव लाइव्स, यानी बर्न्स में अगर हमको किसी को बचाना है तो 15-20 मिनट उसको रनिंग वाटर के नीचे हाथ, जला हुआ हाथ, पैर या कोई भी बॉडी पार्ट रखना चाहिए और उसको क्लीन अपने जो क्लॉथ है उससे कवर करना चाहिए और नियरेस्ट बर्न सेंटर को पेशेंट को लिया जाना चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है कि बच्चों को अनअटेंडेड ना रखे, फायर क्रैकर ओपन स्पेस में जलाए, क्वालिटी फायर क्रैकर्स फ्रॉम द लीगल शॉप से ले लीजिए एंड फायर क्रैकर्स इग्नाइट करने के लिए लंबी छड़ी का इस्तेमाल कीजिए, लंबे कैंडल्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और कोई भी चीज़ अगर अनहोनी हो जाती है तो नियरेस्ट बर्थ सेंटर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर बर्न हो जाता है, सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा राधिका आपने। तो इसमें क्या है कि बर्न्स, ये चीज़ क्या हो जाती है कि हमारे शरीर में हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री और जब फटाका फूटता है तो उसमें ब्लास्ट के साथ काफ़ी हॉट इन्फ्लेमेबल चीज़ें हमारे बॉडी पे बारूद की जो है वो गिर जाती है, जिसके कारण लोकल पार्ट का टेम्परेचर ये 100 डिग्री 200 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसलिए त्वचा जल जाती है। तो इसीलिए पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है घर में कि पहले हम उसको आग को बुझाए, जो जलता हुआ कपड़ा है उसको हम निकालें, पानी उसके ऊपर 20 मिनट 25 मिनट डालें, कोई भी एक अच्छा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, बर्नॉल या अपना एलोवेरा जेल उसके ऊपर लगाइए,
ना कि टूथपेस्ट, ऑयल्स, बटर्स ये लगाने से क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हमें पेशेंट का वुंड का परसेप्शन नहीं आता है और डेप्थ समझ में नहीं आती है। और उससे क्या होता है, ऑयल्स एंड बटर्स और ये चॉक्स, ये टूथपेस्ट लगाने से जो हीट है वो अंदर ही रह जाती है, तो उससे जलने का प्रमाण काफ़ी गहरा हो जाता है। इसीलिए आप ये चीज़ें का इस्तेमाल करके और सिंपल क्रोसिन या ब्रूफेन जैसी गोली आपके घर में रहती है तो पेन किलर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस आप कोई भी नज़दीक के ओपीडी में जाके दे सकते हैं। बट आपको कोई भी अच्छा क्वालिटी बर्न सेंटर उसके लिए और क्वालिटी बर्न सर्जन के पास जाना चाहिए। सर जैसे कि आप 25+ ईयर्स से ऑरेंज सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज तक आपने कैसे केसेस देखे हैं बर्न्स के और ये सारे कैजुअलिटीज के, और इसमें आप ये बताइए कि ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ऐसे पेशेंट्स को। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल को मैं लास्ट 25 ईयर से अटैच हूँ और ये सेंट्रल इंडिया का हमने सबसे बड़ा बर्न सेंटर इसको बनाने में हम कामयाब हुए हैं और हमने यहाँ पे मोर देन 30,000 बर्न्स अभी तक ट्रीट किए हैं सक्सेसफुली। और बर्न्स के लिए हमारे यहाँ पे 24/7 बर्न सेंटर अवेलेबल है। हमारे यहाँ आईसीयू बैकअप है, हमारे यहाँ इंटेंसिविस्ट है, हमारे यहाँ प्रॉपर ओटी उसके लिए अलॉटेड है और मैं एज अ बर्न सर्जन यहाँ पे 24/7 सेवा देता हूँ। बट लास्ट 25 ईयर्स में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों के उंगलियां काटना पड़ती हैं, कहीं कई बच्चों के आंखें चली जाती हैं और कई बच्चों के पैर काटना पड़े हैं और कई बच्चों लड़कियों के फेशियल डिसफिगरमेंट्स हुए हैं। तो ये सब मैंने लास्ट 25 साल में देखा कि एक चंद मिनट की मजा है बट जिंदगी भर की सज़ा है। तो दिवाली यह सन हमारा जो है ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको बड़ी खुशियों के साथ मनाइए। और मैं ये निवेदन करता हूँ बार बार कि पटाखे फोड़ने से पहले 10 बार सोचें कि हमारे ज़िंदगी में ये अनुभव बाद में ना आए। थैंक यू वेरी मच।